हमें आपके दिलों के जज्बात देखने हैं कि आपके दिल में कितने जज्बात हैं और आप इदारे को किस हद तक लेकर जाना चाहते हैं। ये एक ज़रूरत है जिससे किसी को इनकार नहीं हो सकता कि इस वक्त मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद मदरसा में पढ़ाने वाले के बच्चों से ज्यादा है। मेरा मतलब ये है कि वो हजरात जो इन दिनों मदरसे में पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे मदरसे में पढ़ते हुए नहीं दिख रहे। मदरसे में वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो मदरसे में पढ़ाते नहीं हैं। वजह यह है कि मदरसे में, मैं आमतन ये बात कह रहा हूँ, खासतन नहीं, बहुत से लोग मुस्तस्ना हैं, मेरे बच्चे भी मदरसे में पढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जमाना किसी और जरूरत का तकाजा कर रहा है और हम किसी और रुख पर और किसी और वादी में सरपट दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जिन बच्चों की हमने दस्तार की है वो उन बच्चों ने अपना तालीमी सिलसिला, अक्सर ने अपना तालीमी सिलसिला आगे बाकी नहीं रखा, इसलिए कि जब उनकी उम्र बढ़ने लगी और जब उनके अंदर शऊर आने लगा तो साथ साथ ये एहसास भी जागने लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। अगर किसी मदरसे से 100 बच्चे हाफिज कुरान होते हैं तो 80 से 85 बच्चे वो जिंदगी की राहें चेंज कर लेते हैं। वजह सिर्फ एक है, वजह यह है कि हमने दीन को जिंदगी से काट दिया, हमने दीन को जिंदगी के मैदानों से निकाल दिया और हमने कयामत की निशानियां अपने मदरसों में बैठकर पैदा कर दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के करीब ऐसा होगा कि दीन मस्जिद और मदरसों में सिमट कर रह जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोग जो मस्जिद और मदरसे के बाहर हैं वो बेदीन हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने मस्जिद मदरसों में बैठकर जो दीन समझाया है उस दीन का ताल्लुक जिंदगी से नहीं है, उस दीन का ताल्लुक अकीदत से है, उस दीन का ताल्लुक मरवत से है, उस दीन का ताल्लुक कुछ बातों को एतकाद रखने से है और उस दीन का ताल्लुक उन बातों से है जिसमें कुछ खौफ पाया जाता है या जिसके अंदर कुछ बशारतें सुनाई जाती है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन दिया है वो दीन ऐसा दीन है कि जिंदगी की शाहराहों में दुनिया के भटके हुए इंसानियत को जाकर हमें उन्हें रास्ता दिखाना है कि तुम अगर सड़क पर चलते हो तो कैसे चलना है, तुम अगर हवा में उड़ते हो तो कैसे उड़ना है, अगर तुम समंदर की तहों में जाते हो तो कैसे जाना है, अगर तुम दूसरे सैयारों को फतह करना चाहते हो तो वो तुम्हें कैसे करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने स्टूडेंट्स तैयार किए थे वो ऐसे थे, इसलिए दुश्मनों ने उनके बारे में जो गवाही दी वो गवाही ये थी कि हम रुहबानुन फिल लैल रुकबानुन फिन नहार। उनके जासूस ये जाकर बताते थे कि इनसे हम इसलिए नहीं जीत पाते कि इनका ताल्लुक किसी ऐसी अनदेखी ताकत से है जिसके सामने ये लोग रातों को रोते और गिड़गिड़ाते हैं और दिन में घोड़ों की पीठ पर सवार होकर नंगे बदन नंगी तलवार हमें चैलेंज करते हैं। क्या अब हमारे बीच ऐसे मदरसे हैं जो सियासी मैदान में लोगों को चैलेंज करने वाले पैदा कर सके, जो जिंदगी की शाहराहों में लोगों को रास्ता दिखाने वाले पैदा कर सके? वजह सिर्फ ये है कि हमने उन चीजों को दीन समझ रखा है जो सिर्फ वो दीन नहीं बल्कि दुकान में बैठना भी दीन है, तिजारत करना भी दीन है, बिजनेस करना भी दीन है, सियासत भी दीन है, मेडिकल भी दीन है। ये कितनी अजीब सी बात नहीं है कि हम ये कहते हैं कि औरतों पर पर्दा फर्ज है और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि बेटी को डॉक्टर बनाइएगा। तो क्या मतलब है इसका? जब अगर आपकी बेटी डॉक्टर नहीं होगी तो आप अपनी जिस बीवी को मौलाना मौलवी से पर्दा करवाते रहे हैं, कल डिलीवरी के वक्त उन्हें ही ले जाकर गैरों के सामने खोल कर रखेंगे कि मेरी बेबी की डिलीवरी करवा दीजिए। ये कौन सा दीन? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं अब दिल भाई को एक काम के लिए बुलाने जा रहा हूं और वो काम ये है कि अब जो मिशन लेकर हम खड़े हुए हैं, हम इसलिए कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ मैं नहीं हूं, बस्ती का छोटा बड़ा और इस मजमे में मौजूद हर शख्स की दिली ख्वाहिश और अरमान ये है कि मेरे बच्चे ऐसी जगह तालीम पाए जहां तालीम पाकर वो जिंदगी के मैदानों में किसी और के मोहताज ना हो, वो किसी और के सामने दस्त फैलाने वाले ना हो, बल्कि गरीबों के मसीहा हो और जिंदगी के मैदानों में वो एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हो और लोगों की रहबरी करने वाले हो।
इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया और आप उठकर देख सकते हैं कि 172 बाई 40 फीट के स्क्वायर में, जो कि 6800 स्क्वायर फीट होता है, G+3 की बुनियाद शुरू हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसी बस्ती के अहले फज़्ल, अहले खैर हजरात ने ये हिम्मत की है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज हम इसी महीने में छत तक सारे पिलर पहुंचा देंगे। उसमें मदरसे ने एक पैसा खर्च नहीं किया। अगर मजमे में बैठा हुआ सारा मजमा ये फैसला कर ले कि हमें 1 महीने 2 महीने के अंदर इस इमारत को पाए तकमील तक पहुंचाना है, तो ये काम मुश्किल नहीं होगा। और इस मामले में मेरा मामला मदर टेरेसा जैसा है। मदर टेरेसा एक ईसाई खातून थी। जब वो कोलकाता में गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना रही थी तो वो लोगों के पास कलेक्शन के लिए जाती थी। एक साहिब खैर के पास वो गई और उन्होंने उस मेडिकल की और उस हॉस्पिटल की फजीलत सुनाई और ये कहा कि देखिए, हम गरीबों के लिए ऐसा अज़ीमुश्शान हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जहां तमाम तर फैसिलिटीज अमीरों वाली हो और इनको हम तमाम तर सहूलतें फराहम कर सके। उन्होंने सारी चीजें सुनी समझी और जैसे हमारे माइंड में आता है कि ये मांग रहा है तो अपनी जात के लिए मांग रहा है, वैसे ही उस साहिब खैर के मामले में आया कि ये मांगने के लिए आइए, इसका धंधा होगा। तो उसने सारी तकरीर करने के बाद, बात बहुत गौर से सुनिएगा भाई, उसने सारी तकरीरें करने के बाद उस साहब ने जब ऐसे हाथ फैलाया कि अब दे दीजिए हमको, तो उस साहब ने मदर टेरेसा के हाथ पर थूक दिया। मदर टेरेसा ने उस थूक को अपने चेहरे पर मला और फिर दूसरा हाथ फैला दिया। कहा कि आपने जो कुछ देना था मैंने बखुशी कबूल कर लिया, अब जो मैं मांगने के लिए आई हूं आप मुझे वो दे दीजिए। तो मैं आपके पास आता रहूंगा और मन्नतें करता रहूंगा और समाजतें करता रहूंगा। आप चाहे जिल्लत से पेश आए हमारे साथ या इज्जत से पेश आए, अभी मुझे चाहिए है आपसे।